where I will take you through the memory lane. आपकी पुरानी तस्वीरें दिखाऊंगी. अरे बाप रे, पूरा होमवर्क किया है क्या? और आपको बताना है वो कब की थी, क्या था, जो भी यादें आपकी ताजा हो तब से. So we start with this picture. Here. I remember this picture. ये सुशांत है, मेरे साथ वो पूजा है, और मैं हूँ. ये हम लोग पार्टी करने गए थे. पार्टी करने क्या गए थे, किसी की थी ये पार्टी, और पूजा मुझे ले गई थी पार्टी में. उसने बोला सुशांत भी आ रहा है. सुशांत को मैं जानता था. हम लोग सेम ब्रैकेट ऑफ टेलीविजन का टाइम अगर आप बोलें लमसम. हमने 2012 मिस इंडिया भी होस्ट किया था टुगेदर. हाँ, हर्षद भी था हमारे साथ. उन्होंने टीवी के 4 लड़कों को लिया था, मुझे अभी भी याद है. मैं, सुशांत, हर्षद और अपना मनीष पॉल. हम 4 लोग थे, हमें अभी याद है. सो दैट वाज इन 2011-12 आई फॉरगॉट, बट वो टाइम था. ये उससे पहले की फोटो है शायद, ये थोड़ी उससे पहले की. एंड इट वाज अ नाइट वी ऑल मेट, एंड इसकी काय पोचे आ चुकी थी. I think यहाँ पे he's got his long hair, तो probably training for MS धोनी, करेक्ट. तो काय पोचे आ चुकी थी, एंड द सेकंड फिल्म वाज अंडर प्रिपरेशन. तो वही टाइम था ये कि धोनी का प्रिपरेशन चल रहा था, एंड वी ऑल वाज जस्ट चिलिंग. बट देन व्हाट अ मैन, व्हाट अ गाय. CID. ये अपना अनुपमा के टाइम की एक्चुअली. ये मैं और सुधांशु हम लोग शूट कर रहे थे एक सेट पे, और मुझे वहाँ पे उन्होंने किसी ने बोला कि बाजू वाले फ्लोर पे साटम सर और दया सर आए हुए हैं. तो मैंने कहा मैं जाता हूँ मिलने. तो मेरे साथ सुधांशु भी थे, तो उन्होंने कहा अरे मैंने भी CID किया है. तब मुझे पता चला ये भी थे CID में. ओके. हाँ, मुझे नहीं पता थी ये बात. Even I didn't know. हाँ, तो फिर उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ. तो मैं कहा चलो. फिर हम दोनों गए. ये लोग कोई ऐड कर रहे थे. दे बोथ वर शूटिंग फॉर एन ऐड. और बहुत कम लोगों को पता है कि दया सर और मेरी बर्थडे एक ही दिन होती है, 11 दिसंबर. एनीवे, सो कमिंग बैक, ये तब की फोटो, एंड वी रियली एंजॉयड. और बड़ा हम लोग CID में मैंने इतना खाना खाया है ना, मतलब मेरा 3-4 kg तो CID में मैंने एक्टिंग कम करी, खाना ज्यादा खाया. CID का एक मैं आपको बताता हूँ, जो CID के पुराने फैंस रहे हैं. CID का शूट होता था मेरे घर के नीचे, मतलब मैं ऊपर से ऐसे दिखता था. Which was? CID का जो ब्यूरो है. हाँ, तो आपका मतलब where was तो the... मेरे कॉम्प्लेक्स के एकदम जुड़ी हुई वॉल है. ओके. मतलब जो वो नहीं, जहाँ पे वो डॉक्टर सालुंग के सब काटापीटी करते थे वो, और इनका जो ऑफिस था वो, मैं मेरे कॉम्प्लेक्स के नीचे में ऐसे दिखता था. सब आ गए, फोन में पूछा था आ गए आप लोग? हाँ उतरता हूँ. तो ऐसे आता था. तो ये सोच के मैंने ज्वाइन कर लिया कि घर के पास है. भाई साहब, मुझे पता नहीं था कि यहाँ तो हफ्ते में 1 दिन शूट होता था, बाकी 6 दिन कभी नायगांव, कभी वसई, कभी विरार. मैंने कहा फंस गई ये रजिया गुंडों में. वो वाली बात थी. और मेन थिंग ये है कि CID में मुझे जाके पता चला कि जैसे बाकी शोज में हम जाते हैं, सुबह पूछते हैं सीन कितने हैं, स्क्रिप्ट कहाँ है, अच्छा आज क्या है. वहां जाके हम सब बैठ के एक ही बात पूछते थे, हाँ भाई यार लंच में क्या आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है, अच्छा क्योंकि अलग अलग जगह शूट करते हो, सब फूडी हैं वहाँ. हाँ. सब एक से बढ़कर एक. तो मुझे अभी भी याद है, अभिजीत सर ने मुझे पहले दिन बोला था कि बेटा यहाँ पे अपना वेट तुम्हारे अपने हाथों में है. क्योंकि साटम सर दोपहर में मेरे लिए, मुझे गौरू बोलते थे, गौरू, पानी की बोतल में लस्सी बनाते थे रोज. क्योंकि वो इतनी चीनी और नमक डालते थे कि सब भागते थे, अभिजीत सर और दया सर, और मेरे को शौक था और मैं रोज पीऊं. उन्होंने कहा बेटा ये तू समझ नहीं रहा है तू. लेकिन रोज जब तक मैंने CID शूट किया है, साटम सर ने वो लस्सी बनाई है, और लस्सी बना के वो मेरी रख के सो जाते थे. वो लंच के बाद उनका 1 घंटा सोना होता था. तो कोई AD आता था, क्या करें, मैं लस्सी बना रहा हूँ गौरू के लिए, उसको दे देना वो शॉट में. So this is how much fun I had in CID. No, but I do agree that they all are foodie because अभी जब CID 2 जब शुरू हुआ था, तब हम गए थे विरार उनके सेट पर, उन सबका इंटरव्यू करने. ऐसे ही हमने किया था. तब वो सब बता रहे थे कि शाम को भेल, ये वो, they all were talking about food. मैंने उस शो में कभी सीन का पूछा ही नहीं है. मैंने 1 साल लगभग किया है वो शो,
रोज सुबह जाके, पहले तो मुझे ऐसा होता था इतने बड़े बचपन से देखा है यार उन लोगों को, और वो मुझे कह रहे हैं अरे खाना, ये खाना, अरे ये खाना। मैं कहा सर वो सीन है, अरे तू ये खा पहले। सो दे मेड श्योर दैट यू ईट गुड फूड, एंड दैट इज ऑल व्हाट आई हैव डन इन 11 months of CID. Thoroughly enjoyed. But when you read this news अभी कि Satham sir is not there, झटका लगा कि नहीं? Because we cannot imagine CID without him. मुझे तो लगा, and I don't know कि वो क्या है। मेरा दिमाग कह रहा है कि हो सकता है उसके आगे भी कुछ होगा, बट बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज थी, तो I really could not fathom कि CID without Satham sir is You just unheard can't of. imagine. Yeah. It's But I hope and I think he might come back. क्योंकि वो टीवी शोज में होता जब तक पूरा डेड बॉडी नहीं दिखाया, मतलब कैरेक्टर जिंदा है। अनुज भी तो गिरा है। अब मैं क्या ही बोलूं। आप बस होप्स दो। This one. ये तो मास्टर शेफ का है। की है। सो दिस इज कोई एपिसोड से पहले हमारा एक एरिया होता था जहाँ पे हम लोग सब बैठ के आइडिएट करते थे और बातें करते थे शो में जाने से पहले। वहां का है, और ये पहली फोटो है हम सबकी एक साथ मास्टर शेफ में, क्योंकि 1-2 दिन पहले तक तो हम सब थोड़े डरे हुए थे कि क्या हुआ। मेरे को तब तक डांट पड़ चुकी थी पहले एपिसोड। अच्छा। हाँ, ये मेरे कपड़े अलग हैं, सो ये तब तक बैंड बज चुका था, और मुझे देख के बैंगन वाला डिश, बैंगन वाला पहला था आई थिंक। क्या पहने हुए हैं? रेड एंड व्हाइट। ये उसके बाद का एपिसोड है प्रॉब्ली, बट सबकी हवाइयां उड़ी हुई हैं क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अंदर नेक्स्ट राउंड के लिए। सो या दिस वाज अर्ली डेज ऑफ मास्टर शेफ। गुड फन, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत मजा किया। ये स्टाइल एकदम नहीं बदला, अभी भी वही है। ये एक्चुअली कानपुर IIT की फोटो है। ओके। सो एवरी संडे मेरे डैड मुझे, मेरी सिस्टर, मेरी मदर को, हम लोग को ड्राइव पे लेके जाते थे संडे। सो ये हमारा एक रिचुअल था, एक रूटीन था। संडे आफ्टरनून्स वर कि हम बाहर जाएंगे, कुछ खाते पीते आएंगे, एंड क्योंकि मेरे घर से कानपुर IIT दूर होता था तो एक ड्राइव हो जाती थी, एंड बहुत सारे ट्रीज, ग्रीनरी बहुत होती थी। सो माई डैड यूज टू लव द नेचर, फॉलिक्स, तो हम लोग वहाँ जाते थे। और मुझे ये अभी भी याद है कि ये गाड़ी के बाहर निकल के मैंने ऐसी एक पोज मारा था। ये चश्मों का शौक मुझे बचपन से ही था। बचपन से वो दिख रहा है, बचपन से ही था। या तो ये मेरे चश्मे हैं बाय द वे, डैड वैड के नहीं, मैं ही पहनता था ये सब। This one. Well, the ones who can't see very closely. मैं बताता हूँ। हाँ। ये देखिए, आपको सामने तो 3 लौंडे दिख रहे होंगे इसमें, लेकिन जब आप बाद में ध्यान से देखेंगे जूम करके, नमस्कार देवी और सज्जनों, I'll do it. That's अमिताभ बच्चन। तो हम लोग एक जगह, इट वाज अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, एंड हमें जो शेफ थे वहाँ के उन्होंने बुलाया था। सो वी ऑल फ्रेंड्स वर टुगेदर फॉर अ फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस। वहाँ पे किसी ने हमें बता दिया, पता है पीछे बच्चन साहब पूरी फैमिली के साथ आए हैं। तो हमने खाना कम खाया, हम 20 मिनट तक तीनों ऐसे ही बैठे थे कि अब निकलेंगे अब निकलेंगे। और सामने ये विवान जो मेरा फ्रेंड है, राइट में बैठा है, ये कुमकुम में मेरा बड़ा भाई बनाता है, तो इसकी वाइफ के पास फोन है, निखिला, वो हमारे सामने बैठी है, और इधर आकांक्षा है, निखिला, और इधर पूजा है। तो हमने पर्पसली लड़कियों को सबको उधर बिठाया और सारे तीनों लौंडे ऐसे बैठे कि अब बच्चन साहब आएंगे तो फोटो तो हमारे साथ आएगी। तो हम एकदम ऐसे बैठे हैं, अगर आप लोग देखेंगे कि कोई कवर ना करे बच्चन साहब को। सो इट वाज दैट डे दैट वी रियली एंजॉयड। और बच्चन साहब ने देखा भी हमें कि ये साले क्या कर रहे हैं बच्चे। उनका रिएक्शन ये है, पर ठीक है, हमें तो फोटो मिल गई, हम खुश हैं। फैन मोमेंट। ही इज अ लेजेंड। एब्सोल्युटली। क्या ऑरा है भाई, बहुत बहुत, मतलब हम सब ऐसे बैठे थे, ऐसे आगे आगे आगे, लेफ्ट राइट, वे चल रहा था। ऐसे ही नहीं हर संडे, मतलब इट्स अ प्रथा इतने सालों से, हर संडे उनके घर के बाहर। Absolutely, he is a different league, yeah. मतलब different league, इंस्टीट्यूशन है, लाइक एक्टिंग से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, अल्फाजों के उच्चारण से लेके, कमांड ओवर एवरीथिंग। इट्स व्हाटएवर यू सी यू कैन लर्न फ्रॉम हिम यार। यू नो, मैंने ये एक चीज और नोटिस की है उनके बारे में कि जब वो KBC करते हैं होस्ट, तब उनका बात करने का तरीका, जो लहजा है, वो बिल्कुल अलग है। बट ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, बट विद the aam janta, he is very casual. So I think it's a hallmark of a legend that whenever a fan or a individual comes and meets you, इन्हीं के मैंने इंटरव्यू में सुना था कि
when that person individual goes back, he should feel like a star, and that's how he does it. You know, he just becomes at level with you. He puts you up there. So all these big actors, Shah Rukh Khan, very similar. Yeah. Same. So if you meet them, you feel like आपने कुछ achieve किया, and that's, we should learn from them. Lata ma'am. This is one of the prized photos which I have, and thanks to CID team. तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि लता मैम was CID's biggest fan. Yeah. मतलब पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, वो फोटोज टीवी से क्लिक करके उसका पोस्टर बना के उस पे ऑटोग्राफ करके हमको भेजती थी. तो ये मैं एक ही बार गया हूँ उनके घर, और ये गणपति फेस्टिवल के टाइम वो पूरी टीम को घर बुलाती हैं. तो ये उसी ईयर की होगी जब मैंने CID कर रहा हूँ, 16-17, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर. तो एक फनी इंसिडेंट हुआ था कि जब हम लोग, पहले तो मैं वैसे ही ऑ में था कि लता मंगेशकर के घर जा रहे हैं सारी टीम के साथ. दरवाजा खोला तो आशा भोसले थी. अब मैं कानपुर का लड़का, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि यार मैं जाऊंगा और आशा जी दरवाजा खोल के अंदर वेलकम करेंगे, और इतने प्यार से, जैसे नहीं घर के बड़े बुजुर्ग. एंड टू माय एस्टोनिशमेंट उन्होंने लता मैम को बोला कि आपको पता है ये वही शो में आते थे, ब्राह्मण का लड़का कायस की लड़की. मैंने कहा मेरा वो कलर्स का यामी के साथ वाला शो. तो कहती है हमें बहुत पसंद था, हम लोग बहुत देखते थे. मैं तो खुश, मैं तो आज मैं 2 लड्डू और खाऊंगा लता मैम के घर पे. सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट. और इसलिए मुझे साटम सर ने बोला कि इधर आओ और लता मैम के पास बैठो, क्योंकि वो मुझसे बात कर रही थी. शी रिमेम्बर्ड माई शो. और मुझे अभी भी याद है कि उनके घर पे ना एक मिठाई रखी थी, और मैं तो खाने का शौकीन, और CID में तो आदत है, CID मीन्स खाना. तो अब मैं मिठाई खा रहा हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगी, तो इतनी स्वीट थी. मुझे कहती हैं कि आपको बेटा ये पसंद आई. मैं कहा हाँ मैम. अब मुझे समझना है मैम बोलूं, लता जी बोलूं, बिकॉज you don't know, it's out of the blue. Of that person. मैं कहा हाँ मैं मुझे बहुत पसंद. So she sent a full box to my house in 3 days के अंदर, and every time she used to send stuff, she used to say ये उसको देना. उसमें लिखा रहता था. So I'm very very thankful. These are cherished moments. और टीवी में रह के इतना कुछ मिला है, it's only by God's grace I feel. Seriously, she is amazing. And what a पूरा परिवार इतना down to earth, मतलब I was surprised, I was amazed. मैं तो 3-4 रात सोया नहीं था. मतलब I was like यार ये हुआ मेरे साथ, ये हो गया. आशा जी बोल रहे हैं शो के बारे में यार, और ये शो नहीं दूसरे शो के बारे में जो खत्म हुए 5 साल हो गया है. I'm like blessed. So this is another photo of yours with Govinda ji. ये रविवार विद स्टार परिवार शो था, और मुझे बड़ा मजा आया था इस शो में यार. मैंने बहुत सारी गौरवपंती करी थी इसमें, और ये स्टार वालों को भी पता नहीं था. Okay. उनको लग रहा था कि हम अनुज भेज रहे हैं शो में. अनुज बस शो के स्टार्ट तक था, उसके बाद गौरव था, और उसके बाद उन सबको इतना मजा आने लगा कि वो लोग मुझे खुद बोलते थे आज क्या करेगा, आज क्या करेगा, आज कौन सा कैरेक्टर करेगा. आपको याद है इसमें मैं एक बार वो लेडी बन के आ गया था, मंजुलिका. इस शो में अगर किसी ने देखा हो तो वो 2 बिंदी लगा के आ गया था मैं. तो वो सब इम्प्रॉम्प्टू था, मैंने किसी को बोला नहीं था. Okay. वो ऑन द स्पॉट, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. उन्होंने कहा गौरव क्या करेगा. मैं कहा मैं सोचता हूँ कुछ, मेरे को बस ये कपड़े दे दो मेरे वैन में, एंड बस मैंने डायरेक्टर बोला कि मैं एंट्री करूंगा. तो मैं शो में कुछ भी करता था. मतलब आई हैड अ ब्लास्ट. ये शो मैं चाहता था कि थोड़ा और मजा करें और चले, लेकिन वो अपेरेंटली उनका सेट का कुछ लोकेशन का इशू था. सो आई डोंट नो, बट आई हैड लोड्स ऑफ फन. ये एपिसोड में गोविंदा सर के साथ भी बड़ा मजा आया था. Lovely. This one. This is also from Star Parivar only. This is Star Parivar. वो रणबीर कपूर came for Shershah promotions, and he was in my team, and he was like, अरे गौरव ऐसे ही चलता है क्या यार टीवी में इतना. मैंने कहा यार ऐसे ही होता है, मतलब है तो है, but he was damn sweet यार. He was damn. He told me हारना नहीं उनको हराना है. मैं कहा हाँ हराएंगे. मैं कहा don't worry. But he's very down to earth. Very down to earth and very real. What I love about him is he's very real. He's such a big star. और फिल्म एक्टर्स और टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत फर्क है, लेकिन he became one of us. He's playing with us. He's like नहीं उनको नहीं जीतने देना, ये नहीं करने देना, अरे तू हराएगा नहीं. मैं कहा अरे टेंशन मत लो, ये सब चल रहा था, मतलब फुल ऑन. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.